अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम अंगारे आस्ट्रो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बफज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 1 मई से 7 मई 2025 पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ़ बरूज यानी राशियों का हवाल जानने से पहले ये देखते हैं कि इस हफ़्ते राशि में क्या क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है। याद रहे कि हमारी ये रीडिंग्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होगी। नाज़रीन, इस हफ़्ते के आखिर में एक अहम तब्दीली रूनुमा हो रही है। सितारा बुध यानी अतारुद 7 मई को बुर्ज हौत यानी पाइसेस से निकलकर बुर्ज हमल यानी एरीज़ में दाखिल हो रहा है। यकीनन इस तब्दीली के अहम असरात मुख्तलिफ़ राशियों पर मुरतब होंगे, जिसका ज़िक्र कुछ इस वीडियो में और कुछ तफसील के साथ अलग वीडियो में किया जाएगा। दूसरी तब्दीली चाँद की पोजीशन में आएगी। 1 मई को चाँद बुर्ज सौर में, 2-3 मई को बुर्ज जौज़ा में, 4-5 मई को बुर्ज सरतान और 6-7 मई को बुर्ज असद में दाखिल होगा। चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, इसलिए वो अपने असरात फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ़ राशियों पर डालता हुआ नज़र आता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बुरूज के हालात इस हफ़्ते क्या रहेंगे। चलते हैं जनाब बुर्ज कौस यानी सजिटेरियस की तरफ। सजिटेरियस वालों के लिए भी हफ़्ता बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। ज़िंदगी के कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें आपको काफ़ी बेहतरी और काफ़ी तरक्की आपको मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ ऐसे शोबे हैं जो निस्बतन कमज़ोर थे, मगर इस हफ़्ते उसमें आपको थोड़ा सा रिलीफ़ मिलता हुआ भी दिखाई देता है। आपकी लगन का मालिक जो है इस वक्त आपके छठे घर में मौजूद है। मुश्तरी की छठे घर में मौजूदगी थोड़ा सा आपकी तबीयत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। थोड़ा सा ज़हनी दबाव आपको हो सकता है। सर दर्द और कमर दर्द और पट्ठों का दर्द जो है वो आपके लिए थोड़ी सी मसाइल पैदा कर सकता है। अदरवाइज़ आपकी शख्सियत जो है वो काफ़ी स्टेबल रहेगी, काफ़ी बाएतमाद रहेगी और हल्का फुल्का ज़हनी दबाव कहीं हो सकता है। अदरवाइज़ ओवरऑल आप बहुत अच्छा आप रहेंगे। आपके खाना माल का जो मालिक है वो आपके चौथे घर के अंदर मौजूद है। यहाँ अतारुद और ज़ोहरा यहाँ पे मौजूद हैं। आपके माली हालात बेहतर रहेंगे, मुनासिब रहेंगे और अच्छे अंदाज में आपके माली मामलात जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह बहन भाइयों, अज़ीज़ व अकारिब के साथ भी आपके ताल्लुकात इस हफ़्ते अच्छे रहेंगे। बहुत बेहतर तो मैं नहीं कह सकता, मगर मुनासिब अंदाज में हस्बे रवायत जो है वो चलते रहेंगे, क्योंकि आपके तीसरे घर का जो मालिक है वो इस वक्त आपके चौथे घर के अंदर मौजूद है। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये एक बहुत अच्छा वक्त है। अतारुद ज़ोहरा और ज़ुहल की मौजूदगी जो है वो आपके इस ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात को बेहतर कर सकती है। जहाँ राहु भी यहाँ पे मौजूद है, थोड़ी सी डिले हो सकता है, थोड़ी सी देरी हो सकती है। पिछले हफ़्ते भी मैंने आपके सामने ये बयान किया था। इस हफ़्ते भी तकरीबन वही सूरत हाल है। तो आपके लिए ये हफ़्ता ख़रीदो फ़रोख्त के लिए बुरा नहीं है। आपके 5वें घर में सूरज मौजूद है। सूरज की यहाँ पे मौजूदगी आपके लिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही शानदार रहेगी। ख़ास तौर पर आपके अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात बहुत शानदार रहेंगे। पिछले हफ़्ते भी बहुत आला थे, बहुत उम्दा थे। इस हफ़्ते भी ये बहुत शानदार रहेंगे। सूरज की यहाँ मौजूदगी, सूरज यानी ये बुर्ज हमल में बहुत ताकतवर होता है और आप 5वां खाना जो बुर्ज हमल का है आपके लगन से, तो सूरज की यहाँ मौजूदगी आपके लिए बहुत उम्दा साबित हो सकती है। और 7 तारीख़ को जब अतारुद यानी बुध भी जो आपके 5वें खाने में आ जाएगा, तो बच्चों के साथ आपका जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद बेहतर होगा। उसकी वो बॉन्डिंग जो है वो मज़ीद ताकतवर हो जाएगी और आपको अपने बच्चों की तरफ से बहुत अच्छी ख़बरें सुनने को मिल सकती हैं, उनकी कामयाबी की ख़बरें सुनने को मिल सकती हैं। तो ये इस सेक्टर में आपके लिए ये हफ़्ता बहुत उम्दा रहेगा। अगला हफ़्ता भी बहुत उम्दा रहेगा, क्योंकि इस हफ़्ते के आखिरी दिन में अतारुद जो है वो आपके 5वें घर में दाखिल हो रहा है और वो यहाँ पर रहेगा तकरीबन 1.5 महीने के करीब। छठे घर में जैसे कि अर्ज़ किया, मुश्तरी की मौजूदगी आपको सर दर्द, पट्ठों का दर्द में मुब्तला कर सकती है, थोड़ा सा ज़हनी कोफ्त में मुब्तला कर सकती है, वरना खुदा न खास्ता कोई बड़ी कोई सूरत हाल खुदा न खास्ता ऐसी नहीं है। आपके इज़दवाजी शराकती मामलात इस हफ़्ते पहले से बेहतर रहेंगे। आपके 7वें घर का जो मालिक है इस वक्त वो आपके चौथे घर में मौजूद है, मगर 7 तारीख़ को आपके 7वें घर का मालिक चौथे घर से निकल के आपके 5वें घर में दाखिल हो जाएगा। तो 5वें घर में दाखिल होने से एक तो आपको अपनी औलाद के साथ एक ताल्लुकात, आपके जो रिलेशनशिप हैं उसमें एक बहुत अच्छी आपको खुशखबरी मिलने को हो सकती है। इसके साथ साथ जो अतारुद है वो आपके 7वें और आपके 10वें घर का लॉर्ड भी है।
تو یہ دونوں جو سیکٹر ہیں یہ آپ کے لیے کافی بہتر رہیں گے، 10ویں گھر کے حوالے سے بھی اور 7ویں گھر کے حوالے سے بھی۔ جو ازدواجی شراکتی معاملات ہیں یعنی 7ویں گھر کے جو منصوبات ہیں وہ آپ کے لیے بہتر رہیں گے پچھلے ہفتے کی نسبت۔ آپ کا اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ ایک تعلق جو ہے وہ زیادہ بہتر اور زیادہ قریبی ہونے کا امکان ہے۔ اسی طرح آپ کا شراکتی تعلق جو ہے وہ بھی پہلے کی نسبت زیادہ بہتر ہو سکتا ہے اور انشاءاللہ ہوگا۔ ہم چلتے ہیں اگر آپ کے 8ویں گھر کی طرف، تو 8ویں گھر میں مریخ موجود ہے، مریخ یہاں نیچ کا ہو کے موجود ہے، تو آپ کو تھوڑا سا کچھ خوف کچھ وہم کا آپ شکار رہیں گے۔ آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں تو سفری احتیاطی تدابیر آپ ضرور کریں۔ مریخ کی یہاں موجودگی تھوڑا سا آپ کو پریشان کر سکتی ہے۔ بیرون ملک سفر کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، بہت عمدہ رہے گا۔ پچھلا ہفتہ بھی بہت عمدہ تھا۔ آپ کے 9ویں گھر کا جو مالک ہے وہ اس وقت آپ کے 5ویں گھر کے اندر موجود ہے اور وہ 5ویں نظر سے آپ کے 9ویں گھر کو دیکھ رہی ہے۔ سورج آپ کے سفر کے خانے کو، طویل سفر کے خانے کو 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہے اور یہ بہت اچھی نظر ہے، تو آپ طویل سفر کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ 7 تاریخ کو جب عطارد بھی سورج کے ساتھ آ جائے گا اور 5ویں نظر سے آپ کے 9ویں گھر کو دیکھے گا، تو یہ آپ کے لیے زیادہ خوش آئند اور زیادہ حوصلہ افزا اور زیادہ شاندار خبر جو ہے وہ بن سکتی ہے۔ اور جو لوگ بیرون ملک مستقل رہنا چاہتے ہیں، امیگریشن اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ موقع 7 تاریخ کے بعد بہت اچھا ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے کاروباری اور نوکری کے معاملات کچھ التوا کا شکار تھے، کچھ اونچ نیچ کا شکار تھے۔ پچھلے ہفتے بھی میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہاں کیتو کی موجودگی آپ کی کوئی سستی اور آپ کی کاہلی کو درشاتی ہے۔ آپ اپنے معاملات کو آج کا کام کل پہ چھوڑ رہے ہیں، ڈیلے کر رہے ہیں، مگر عطارد کی 7 تاریخ کو جب وہ 5ویں گھر میں آئے گا اور تو چونکہ وہ آپ کے 10ویں گھر کا لارڈ بھی ہے تو یہاں پہ وہ اپنے اثرات ضرور ڈالے گا۔ ویسے مشتری بھی 5ویں نظر سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں، تو اس ہفتے امید ہے 7 تاریخ کے بعد آپ کے جو معاملات ہیں کاروباری اور آپ کی نوکری کے جو معاملات ہیں وہ پہلے سے تھوڑا سا بہتر ہیں۔ آپ اپنی ذہانت سے، اپنی فکر سے اور اپنی پلاننگ کے ذریعے سے اپنے ان معاملات کو 7 تاریخ کے بعد بہتر کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کی لک کا سائن جو ہے اس وقت آپ کے 4تھے گھر کے اندر موجود ہے۔ آپ کی لک آپ کا ساتھ دے سکتی ہے۔ اگر آپ کوئی سٹیپ اٹھاتے ہیں، کوئی عملی قدم اٹھاتے ہیں، تو آپ کو آپ کی قسمت کی طرف سے انشاءاللہ فیور ضرور ملے گی۔ تو یہ تھا جناب اوورال برج قوس والوں کا ذائشہ۔ برج قوس والوں کے لیے اس ہفتے کی ریمیڈی جو ہے وہ ہے سفید رنگ کی کوئی چیز اگر وہ صدقہ کرتے ہیں، کوئی آٹا چاول یا کوئی چینی، تو آپ کے لیے بہت سود مند ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہماری رائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کریں اور ہمیں دیں اجازت۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام انگارے آسٹرو میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 1 مئی سے 7 مئی 2025 پر مشتمل ہے۔ مختلف بروج یعنی راشیوں کا احوال جاننے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے راشی میں کیا کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہماری یہ ریڈنگز ویدک ایسٹرولوجی کے مطابق ہوگی۔ ناظرین، اس ہفتے کے آخر میں ایک اہم تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ ستارہ بدھ یعنی عطارد 7 مئی کو برج حوت یعنی پائسس سے نکل کر برج حمل یعنی ایریز میں داخل ہو رہا ہے۔ یقیناً اس تبدیلی کے اہم اثرات مختلف راشیوں پر مرتب ہوں گے، جس کا ذکر کچھ اس ویڈیو میں اور کچھ تفصیل کے ساتھ الگ ویڈیو میں کیا جائے گا۔ دوسری تبدیلی چاند کی پوزیشن میں آئے گی۔ 1 مئی کو چاند برج ثور میں، 2-3 مئی کو برج جوزہ میں، 4-5 مئی کو برج سرطان اور 6-7 مئی کو برج اسد میں داخل ہوگا۔ چاند چونکہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے، اس لیے وہ اپنے اثرات فوری طور پر مختلف راشیوں پر ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مختلف بروج کے حالات اس ہفتے کیا رہیں گے۔ بات کرتے ہیں جناب برج جدی کی یعنی کیپریکارن کی۔ کیپریکارن والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ آپ کی زندگی کے کافی سارے شعبے ایسے ہیں جو بہتر انداز میں پرفارم کر رہے تھے، کچھ اسی طرح پرفارم کرتے چلے رہیں گے،
कुछ में बेहतरी आने का इम्कान है, और कुछ जो कमज़ोर सेक्टर हैं इस हफ़्ते उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी आ सकती है, जिसका ज़िक्र मैं आगे चलकर करता हूँ। आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी मज़बूत है, और आप बड़े ही मज़बूत अंदाज में जो है अपनी शख्सियत को मनवाते हुए दिखाई देते हैं। आपकी लगन यानी पहले घर का मालिक जो है आपके तीसरे घर के अंदर मौजूद है। यहाँ तारुद और ज़ोहरा भी मौजूद हैं, राहु भी मौजूद है। राहु की वजह से आपको थोड़ा-सा कुछ ज़हनी परेशानी हो सकती है, अदरवाइज़ आपकी पर्सनैलिटी जो है बड़े मज़बूत अंदाज में कायम दिखाई देती है। आपके माली हालात इस हफ़्ते अच्छे रहेंगे, मुनासिब रहेंगे। आपके खाने माल का जो मालिक है वो भी आपके तीसरे घर के अंदर मौजूद है, अतारुद और ज़ोहरा के साथ। तो आपके माली हालात जैसे कि पिछले हफ़्ते चल रहे थे, इस बार हस्ब दस्तूर, हस्ब रवायत उसी तरह चलते रहेंगे। बहन भाइयों, अज़ीज़ व अक़ारिब के साथ भी आपका ताल्लुक़ बहुत अच्छा रहेगा। आपको उनसे बेनिफिट मिलते हुए दिखाई देते हैं। अतारुद और ज़ोहरा मौजूद हैं, ज़ुहल भी यहाँ मौजूद है। ताहम राहु की वजह से कुछ थोड़ी-सी परेशानी, कोई गलतफ़हमी पैदा हो सकती है, मगर 3 ताकतवर सितारों की मौजूदगी के सबब ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंपनसेट होती हुई दिखाई देती हैं। आपके चौथे घर में सूरज मौजूद है। सूरज यहाँ बहुत ताकतवर होकर बैठा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि बुर्ज हमल में सूरज बहुत ताकतवर होता है। तो यहाँ आपके चौथे घर के अंदर सूरज मौजूद है, तो ज़मीन, जायदाद और गाड़ी की ख़रीद और फ़रोख्त के लिए ये वक्त आपके लिए नहायत शानदार है। पिछला हफ़्ता भी नहायत शानदार था, ये हफ़्ता भी नहायत शानदार है। और अभी सूरज ने एक हफ़्ते मज़ीद यहाँ पे रहना है, तो ये जो वक्त है आपके पास अगले 10 से 15 से 20 दिन का जो वक्त है, आपको इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। तो आप ख़रीद सकते हैं, गाड़ी चाहे ख़रीदें, जायदाद ख़रीदें, ज़मीन ख़रीदें, जो भी ख़रीदें। और ख़ास तौर पे 7 तारीख़ को जब अतारुद आपके चौथे घर में दाखिल हो जाएगा, तो चौथे घर में दाखिल होने के बाद सूरज के साथ जब ये आएगा तो ये आपको मज़ीद फ़ायदे दे सकता है। तो 7 तारीख़ के बाद ख़रीदो फ़रोख्त का जो ये मामला है, ये मज़ीद निखर कर सामने आ सकता है, मज़ीद बेहतर हो सकता है। आप इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। और बुध ने यहाँ पे तकरीबन कोई 1.5 महीना रहना है, तो ये अगले आने वाले दिन आपके इस सेक्टर के लिए बहुत ही शानदार होने जा रहे हैं। कोशिश करें आप इस वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाएँ। बुर्ज जद्दी के लोगों के अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात भी इस हफ़्ते बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत उम्दा रहेंगे। यहाँ पर मुश्तरी मौजूद है, और 1 मई को यहाँ पे चाँद भी मौजूद होगा, तो आपके उनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे, बहुत उम्दा रहेंगे। इसके अलावा तारुद, ज़ोहरा और ज़ुहल भी जो है तीसरी नज़र से आपके 5वें घर को देख रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने का इम्कान है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी ये शानदार वक्त है, ख़ास तौर पे 1 मई को, क्योंकि चाँद और मुश्तरी की कॉम्बिनेशन जो है ये बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन कहलाता है। इस तरह जो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये वक्त जो है बहुत अच्छा रहने का इम्कान है। तो इस एतबार से ये तीनों सेक्टर जो हैं 5वें घर से मंसूब, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। प्लस जिन लोगों की मंगनी ड्यू है, उनके मंगनी होने का चांस है, जिनके लिए कोई औलाद का है तो उनके लिए औलाद की खुशखबरी भी मिलने का चांस हो सकता है। आपके छठे घर का मालिक इस वक्त आपके तीसरे घर में मौजूद है, और अतारुद जो है वो आपके न सिर्फ छठे घर का मालिक है, बल्कि वो आपके 9वें घर का मालिक भी है। तो छठे और 9वें दोनों घर के जो मंसूबात हैं वो थोड़े आपके लिए बेहतर हो सकते हैं 7 मई के बाद, जब अतारुद जो है बुर्ज हौस से निकलकर बुर्ज हमल के अंदर दाखिल होगा। तो चूँकि ये आपके छठे घर का भी लॉर्ड है, आपके 9वें घर का भी लॉर्ड है, तो ये इन दोनों खानों की मंसूबात को फ़ायदा हो सकता है। तो छठे घर के हवाले से ये है कि आपके दुश्मनों का ख़ात्मा हो सकता है। वो खुफिया दुश्मन हैं जो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, उनके लिए ये वक्त जो है वो बुरा वक्त होगा। इज़्दवाजी शराकती मामलात आपके इस हफ़्ते मुनासिब रहेंगे। यहाँ पे मरीख़ की मौजूदगी थोड़ी-सी नीच की है, ताहम मुश्तरी तीसरी नज़र से, जबकि अतारुद, ज़ोहरा और ज़ुहल 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को देख रहे हैं। तो ये नज़रात जो हैं इसको कम्पनसेट करती हुई दिखाई देती हैं। इसके अलावा
5 और 6 तारीख को चाँद भी जब बुर्ज सरतान में आएगा, यानी आपके 7वें घर में आएगा, तो आपके इज़दवाजी मामलात को बहुत बेहतर करेगा। इसी तरह आपके शराकती मामलात भी बहुत अच्छे रहेंगे। थोड़ी बहुत कहीं एतमाद की कमी आप फ़ील ज़रूर करेंगे, मगर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका सेक्टर भी, आपके शराकती मामलात भी बहुत उम्दा अंदाज में आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जहाँ तक आप ताल्लुक़ है आपके 8वें घर का, तो 8वें घर का मालिक इस वक्त आपके 4थे घर में मौजूद है और 5वीं नज़र से आपके 8वें घर को देख रहा है। तो वो जो खौफ, वो डर और वहम की जो कैफियत थी, जो ख़तरा आपको था आपके दुश्मनों से, जिससे भी थे, इस हफ़्ते आप इस खौफ डर से जो है वो बाहर आते हुए दिखाई देते हैं। 7 तारीख को अतारुद भी जब सूरज के साथ आके 5वीं नज़र डालेगा, तो ये भी आपके लिए बेहतर साबित होगी और आपके जो वहम हैं, जो आपके खौफ हैं, जो डर हैं, उसमें बहुत हद तक कमी वाक़ई होगी। आप तवील सफ़र के लिए ये हफ़्ता भी मुनासिब ही रहेगा। पिछला हफ़्ता ऐसा था कि जिसमें मैंने आपको थोड़ा-सा वार्न किया था, इस हफ़्ते भी मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, क्योंकि आपके 9वें घर में केतु बैठा हुआ है। केतु आपको सुस्त करता है, काहिल करता है और आज का काम कल पर टालने का जो है आपको दर्स देता है। इसके अलावा केतु की वजह से आपके जो बने बनाए मंसूबे हैं वो भी इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। मगर अतारुद की बुर्ज हौज़ से बुर्ज हमल में आमद की वजह से, चूँकि आपके 9वें घर का मालिक या लॉर्ड जो है वो अतारुद ही है, तो यहाँ पे कुछ बेहतर आपका असर पड़ सकता है। आप तवील सफ़र कर सकते हैं, मगर यहाँ भी फिर मैं आपको कहूँगा कि बाअमर मजबूरी अगर करना चाहें तो कीजिए, मगर एहतियात करें तो ज़्यादा बेहतर सूरत हाल हो सकती है। आपके नौकरी और आपके कारोबार का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो ये हफ़्ता उसके लिए मुनासिब रहेगा, अच्छा रहेगा। आप हस्ब दस्तूर अपने कारोबार को, अपनी नौकरी को आगे बढ़ाते हुए, आगे लेके जाते हुए नज़र आते हैं। आपके 10वें घर का जो लॉर्ड है वो आपके 3रे घर के अंदर मौजूद है, तो आपको अपने कारोबार में कहीं अपने बहन भाइयों से फ़ायदा हो सकता है या अपने अज़ीज़ व अक़ारिब से फ़ायदा हासिल होने की उम्मीद हो सकती है। तो ये था जनाब बुर्ज जद्दी की सूरत हाल। बुर्ज जद्दी वालों के लिए जो सदका इस हफ़्ते बनता है वो है काले रंग का कोई कपड़ा या काले माश, काले तेल या कोई भी चीज़ या सरसों का तेल अगर आप इस हफ़्ते दान करते हैं, सदका करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो ये थी जो हमारी राय। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी राय पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हमें दें अगले हफ़्ते तक की इजाज़त। खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अपने प्रोग्राम अंगारे आस्ट्रो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बफ़ज़ल ताला आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हमारा ये हफ़्ता 1 मई से 7 मई 2025 पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ़ बरूज यानी राशियों का हवाल जानने से पहले ये देखते हैं कि इस हफ़्ते राशि में क्या क्या तब्दीली रूनुमा हो रही है। याद रहे कि हमारी ये रीडिंग्स वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक होगी। नाज़रीन, इस हफ़्ते के आखिर में एक अहम तब्दीली रूनुमा हो रही है। सितारा बुध यानी अतारुद 7 मई को बुर्ज हौत यानी पाइसेस से निकलकर बुर्ज हमल यानी एरीज़ में दाखिल हो रहा है। यकीनन इस तब्दीली के अहम असरात मुख्तलिफ़ राशियों पर मुरतब होंगे, जिसका ज़िक्र कुछ इस वीडियो में और कुछ तफसील के साथ अलग वीडियो में किया जाएगा। दूसरी तब्दीली चाँद की पोजीशन में आएगी। 1 मई को चाँद बुर्ज सौर में, 2-3 मई को बुर्ज जौज़ा में, 4-5 मई को बुर्ज सरतान और 6-7 मई को बुर्ज असद में दाखिल होगा। चाँद चूँकि एक तेज़ रफ्तार सितारा है, इसलिए वो अपने असरात फ़ौरी तौर पर मुख्तलिफ़ राशियों पर डालता हुआ नज़र आता है। तो चलते हैं, देखते हैं कि मुख्तलिफ़ बुरूज के हालात इस हफ़्ते क्या रहेंगे। चलते हैं जी बुर्ज दल्व की तरफ यानी एक्वेरियस की तरफ। बुर्ज दल्व वालों के लिए ये हफ़्ता अच्छा रहने का इम्कान है। ज़िंदगी के कुछ सेक्टर ऐसे हैं, कुछ शोबे ऐसे हैं जिसमें आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं और कुछ पर आपको गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। आपकी पर्सनैलिटी भी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी मज़बूत है। आपका जो लगन का मालिक है वो आपके दूसरे घर के अंदर मौजूद है, यानी ज़ुहल जो है आपके दूसरे घर के अंदर मौजूद है। तो आप ज़ुहल एक बड़ा स्टेबल और सितारा है, तो आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्टेबल यहाँ पे हमें दिखाई देती है।
जहाँ तक आपके माली मामलात का ताल्लुक़ है तो आपके माली मामलात इस हफ़्ते भी बहुत अच्छे चलेंगे। अतारुल ज़ोहरा और ज़ोहल की मौजूदगी में आपके माली मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम बनते हुए नज़र आ रहे हैं। राहु अगरचे कहीं ना कहीं को डिले करता है, कोई ना कोई उलझन लेकर ज़रूर आता है, मगर आप अपनी पर्सनालिटी के सबब उस उलझन को ओवरकम करते हुए दिखाई देते हैं। बहन भाइयों, अजीज़ व अकारिब के साथ आपके ताल्लुकात इस हफ़्ते भी नहायत शानदार रहेंगे। आपके तीसरे घर में सूरज मौजूद है। सूरज यहाँ पे बहुत ताकतवर और बहुत ही बलवान होकर यहाँ बैठा हुआ है, तो ये आपके ताल्लुकात को बहुत अच्छे बना रहे हैं। और 7 मई को जब अतारुद भी आपके दूसरे खाने से निकल कर आपके तीसरे खाने में दाखिल होगा, तो ये वक्त भी आपके लिए बहुत शानदार होने जा रहा है। आपके बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात में एक मज़ीद बेहतरी जो है वो होती हुई नज़र आती है। अतारुद जो है वो आपके 5वें और 8वें घर का लॉर्ड है, तो 5वें और 8वें घर के मंसूबात को भी ये पॉजिटिव असर उस पर डालता हुआ नज़र आएगा इंशाल्लाह, जिसका ज़िक्र मैं अभी आपके सामने करूँगा। ज़मीन जायदाद की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए भी ये वक्त अच्छा है। आपके चौथे घर में मुश्तरी मौजूद है, बहुत अच्छे अंदाज में मौजूद है। 1 मई को यहाँ चाँद भी मौजूद होगा, तो ज़मीन जायदाद गाड़ी की ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। अतारुल ज़ोहरा और ज़ोहल की तीसरी नज़र भी पड़ रही है, तो आप बड़े ही आराम से अपने ख़रीदो फ़रोख्त का मामला कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको इसके अंदर बेनिफिट ही हासिल होगा। जहाँ तक बुर्ज दल के अपने बच्चों के साथ ताल्लुकात का मामला है, तो उनके साथ आपका मामला जो है इस हफ़्ते बेहतर रहेगा। पिछले हफ़्ते की निस्बत इस हफ़्ते आपके लिए बेहतर रहेगा, मगर इस हफ़्ता भी यूँ कह लें कि इस हफ़्ते के आखिर में आकर कि जब अतारुद जो है वो अपना घर तब्दील करेगा। अतारुद जो है जो आपके 5वें घर का भी लॉर्ड है चूँकि, तो 5वें घर के मंसूबात को यानी आपके बच्चों के साथ आपके ताल्लुकात को ये बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं उनके लिए भी तालीमी मामलात अच्छे रहेंगे, और आपके रिलेशनशिप में भी जो है वो मज़ीद थोड़ा सा बेहतरी आने का इम्कान हो सकता है। आपके छठे घर में यहाँ मुरीख मौजूद है। मुरीख की यहाँ मौजूदगी अगरचे एक मुरीख यहाँ नीच का होके बैठा हुआ है, मगर इसके बावजूद मुरीख की यहाँ मौजूदगी आपके खुफिया दुश्मनों के लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगी। वो लोग जो आपके ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, आपके दोस्त नुमा दुश्मन हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनके लिए ये ख़बर जो है वो अच्छी साबित नहीं होगी। मुरीख अगरचे यहाँ जैसे मैंने अर्ज़ किया कमज़ोर है, मगर इसके बावजूद वो आपके दुश्मनों का नाश करता हुआ दिखाई देता है। आपके इज़दवाजी शराकती मामलात इस हफ़्ते नहायत शानदार रहेंगे, नहायत उम्दा रहेंगे, बल्कि बहुत अच्छे रहेंगे। आपके 7वें घर का मालिक जो है वो आपके तीसरे घर में मौजूद है और 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को देख रहा है। ये एक बहुत कामिल और बहुत शानदार नज़र है। इसी तरह 7 तारीख़ को जब अतारुद भी आपके तीसरे घर में आएगा, तो वो भी 5वीं नज़र से आपके 7वें घर को देखेगा। यानी आपके इज़दवाजी मामलात बहुत उम्दा रहेंगे। लाइफ पार्टनर्स के बीच में जो एक मोहब्बत का और एतमाद का रिश्ता है, उसमें आने वाले दिनों में इजाफ़ा होता हुआ दिखाई देता है। और 6 और 7 मई को जब चाँद भी आपके 7वें घर में आ जाएगा, तो इसको मज़ीद 4 चाँद जो है वो लगाएगा। शराकती मामलात भी इसी तरह आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ेंगे, बाएतमाद अंदाज से आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई पार्टनर है, बिज़नेस पार्टनर है, तो उसके साथ आपकी पार्टनरशिप बहुत ही मज़बूत होती हुई यहाँ पे दिखाई देती है। 8वें घर में केतु की मौजूदगी जो है वो आपकी ज़हनी सलाहियतों को थोड़ा सा मांद करती हुई दिखाई देती है। केतु यहाँ पे आपकी मौजूदगी जो है वो थोड़ा सा खौफ, डर की तरफ भी इशारा करता है, कहीं आपकी जिस्मानी थोड़ी सी कमज़ोरी की तरफ भी इशारा करता है। तो इसको थोड़ा सा आप इस सेक्टर को आपको देखने की ज़रूरत है। ताहम एक अच्छी ख़बर ये है कि अतारुद जब यहाँ पे अपना खाना तब्दील करेगा, जब वो आपके दूसरे खाने से तीसरे खाने में आएगा, तो अतारुद जो है वो आपके 8वें घर का भी लॉर्ड है। तो 8वें घर में जो आपके खौफ और डर और बीमारी की जो कैफियत है, उसमें भी ये कमी का बायस जो है ये बन सकता है। जहाँ तक आपके तवील सफ़र का ताल्लुक़ है, तो आप तवील सफ़र कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आपके 9वें घर का लॉर्ड जो है वो इस वक्त आपके दूसरे घर के अंदर मौजूद है, अतारुद और ज़ोहल के साथ मौजूद है, तो आप तवील सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, मुस्तकिल क़याम करना चाहते हैं,
تو اس کے لیے بھی یہ وقت مناسب ہی ہے، آپ اپلائی ضرور کیجئے گا۔ تھوڑی سی الجھن آ سکتی ہے مگر انشاءاللہ دیر سے ہی صحیح آپ کا کام جو ہے ضرور ہو جائے گا۔ کاروباری حضرات کے لیے اور نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ اچھا رہنے کا امکان ہے۔ آپ کے 10ویں گھر کا مالک جو ہے اس وقت آپ کے چھٹے گھر میں بیٹھ کے آپ 5ویں نظر سے آپ کے 10ویں گھر کو دیکھ رہے ہیں، جو کہ ایک بہت اچھی نظر ہے۔ مریخ اگرچہ یہاں کمزور ہے مگر اس کی 5ویں نظر آپ کو فائدہ دے گی، تو آپ کے کاروباری معاملات اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے۔ آپ کے نوکری کے معاملات بھی بہت اچھے انداز میں آگے بڑھیں گے، مگر آپ کو جلد بازی سے کام نہیں لینا، فوری طور پہ فیصلہ نہیں کرنا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کیجیے گا، اور اپنے ورک پلیس کے اوپر، اپنے بزنس پلیس کے اوپر آپ نے غیر ضروری غصے کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، ورنہ آپ کو یہاں پہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے 11ویں خانے میں جو یعنی آپ کا خانہ لک ہے، اس کا مالک جو ہے اس وقت آپ کے چوتھے گھر کے اندر موجود ہے، تو آپ کا خرید و فروخت کے لیے آپ کی لک جو ہے آپ کا ساتھ دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ تو اس ہفتے جناب برج دل والوں کا جو صدقہ ہے وہ ہے کہ آپ کو سبز پتوں والی کوئی سبزی جو ہے وہ صدقہ کریں، یا سبز رنگ کا کپڑا جو ہے وہ صدقہ کریں، تو آپ کے لیے بہت بہتر ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ تھی جناب ہماری رائے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے، آپ سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے پروگرام انگارے آسٹرو میں۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بفضل تعالیٰ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہمارا یہ ہفتہ 1 مئی سے 7 مئی 2025 پر مشتمل ہے۔ مختلف بروج یعنی راشیوں کا حوال جاننے سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس ہفتے راشی میں کیا کیا تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہماری یہ ریڈنگز ویدک آسٹرالوجی کے مطابق ہوگی۔ ناظرین، اس ہفتے کے آخر میں ایک اہم تبدیلی رونما ہو رہی ہے۔ ستارہ بدھ یعنی عطارد 7 مئی کو برج حوت یعنی پائسس سے نکل کر برج حمل یعنی ایریز میں داخل ہو رہا ہے۔ یقیناً اس تبدیلی کے اہم اثرات مختلف راشیوں پر مرتب ہوں گے، جس کا ذکر کچھ اس ویڈیو میں اور کچھ تفصیل کے ساتھ الگ ویڈیو میں کیا جائے گا۔ دوسری تبدیلی چاند کی پوزیشن میں آئے گی۔ 1 مئی کو چاند برج ثور میں، 2-3 مئی کو برج جوزہ میں، 4-5 مئی کو برج سرطان اور 6-7 مئی کو برج اسد میں داخل ہوگا۔ چاند چونکہ ایک تیز رفتار ستارہ ہے، اس لیے وہ اپنے اثرات فوری طور پر مختلف راشیوں پر ڈالتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مختلف بروج کے حالات اس ہفتے کیا رہیں گے۔ اب چلتے ہیں جناب برج حوت یعنی پائسس کی طرف۔ برج حوت والوں کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا گزرنے کا امکان ہے۔ آپ کو زندگی کے بعض شعبوں میں جو کامیابی ملی ہے وہ اس ہفتے بھی جاری رہے گی۔ کچھ شعبوں میں آپ کو مزید ترقی کا امکان ہے، اور کچھ ایسے شعبے ہیں جہاں پہ آپ تھوڑے کمزور تھے اس ہفتے، اس میں تھوڑی امپرومنٹ آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے لگن میں عطارد، زہرہ، زحل اور راہو موجود ہیں۔ ان 4 ستاروں کی موجودگی کے سبب آپ کافی طاقتور پرسنالٹی، ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں۔ راہو اگرچہ آپ کو تھوڑا سا ذہنی دباؤ کا شکار ضرور کرتا ہے، مگر عطارد اور زہرہ کی موجودگی جو ہے وہ اس ذہنی دباؤ سے نکلنے کا باعث بنتی ہے۔ تو آپ کافی مضبوط پرسنالٹی کے طور پہ موجود ہیں، اور یعنی ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی کے طور پہ یہاں موجود ہیں۔ جہاں تک آپ کے دوسرے گھر یعنی خانہ مال کا تعلق ہے، تو آپ کے مالی حالات بہت شاندار پچھلے ہفتے تھے، اس ہفتے بھی بہت شاندار رہیں گے۔ آپ کے خانہ مال میں سورج موجود ہے، اور سورج پچھلے ہفتے بھی بہت طاقتور اور شرف کی حالت میں تھا، اس ہفتے بھی بہت طاقتور اور بلوان کیفیت میں موجود ہے۔ تو یہ ہفتہ آپ کے مالی معاملات کو بہت زیادہ بہتر بنا رہا ہے، اور مزید بہتر بنا رہا ہے۔ 7 مئی کو جب عطارد یعنی بدھ آپ کی لگن سے نکل کر آپ کے دوسرے گھر میں یعنی خانہ مال میں داخل ہوگا، تو آپ کے مالی معاملات کو یہ مزید مستحکم کرے گا، اور آپ کو ایک سے زیادہ سورس آف انکم جو ہے جنریٹ ہوتی ہوئی آپ کے لیے نظر آتی ہیں۔ تو یہ اس اعتبار سے آپ کے لیے یہ ہفتہ نہایت شاندار ہے، اور یہ وقت جو ہے یہ بہت عمدہ ہے، اور آنے والے تقریباً آپ سمجھیں کہ 15 سے 20 دن آپ کے لیے بہت کامیابی کے دن بن سکتے ہیں۔ آپ کو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے۔
قدرت کی طرف سے آپ کو یہ موقع ملا ہے، آپ کو اپنے عملی طور پہ، اپنے پریکٹیکل طور پہ آپ اس موقع سے فائدہ اٹھائیں تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ سیونگ اپنے لیے کر سکیں۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب کے ساتھ تعلقات بھی آپ کے بہت اچھے رہیں گے۔ یہاں پہ مشتری اور چاند کی موجودگی ان تعلقات کو بہت اچھا بنا رہی ہے، جبکہ آپ کے تیسرے گھر کا مالک آپ کے لگن میں بیٹھا ہوا ہے، تو بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کی ایک ذہنی ہم آہنگی جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے چوتھے گھر کا جو مالک ہے وہ بھی آپ کی لگن میں بیٹھا ہوا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے بینیفیشل ہی ثابت ہو رہا ہے۔ تو زمین جائیداد اور گاڑی کی خرید و فروخت کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا۔ 7 تاریخ کو آپ کے چوتھے گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے لگن سے نکل کر آپ کے خانہ مال میں آ جائے گا، اور چوتھے گھر کو یہ مزید مستحکم کرے گا، تو یہ وقت آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ برج حوت والوں کے اپنے اولاد کے ساتھ تعلقات اس ہفتے مناسب رہیں گے۔ مریخ یہاں موجود ہے آپ کے 5ویں گھر میں، اگرچہ مریخ یہاں نیچ کا ہو کے بیٹھا ہوا ہے، مگر اس کے باوجود مشتری اور چاند کی تیسری نظر، عطارد زہرہ اور زحل کی 5ویں نظر جو ہے آپ کے اس تعلق کو بہتر بناتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تاہم آپ کو اپنی بچوں کے ساتھ ایک نرمی اور محبت سے پیش آنے کی ضرورت ہے۔ جلد بازی میں ان کے لیے کوئی فیصلہ نہ کریں، اور اپنی طبیعت میں جو غصے کا جو عنصر ہے اس پہ کنٹرول کرنے کی آپ کوشش کریں۔ جو بچے زیر تعلیم ہیں ان کے لیے بھی یہ ہفتہ بہت اچھا رہے گا، اور آپ کے ریلیشن شپ کے لیے بھی یہ ہفتہ مناسب انداز میں آگے بڑھے گا۔ آپ کی صحت اس ہفتے بہت اچھی رہے گی، بہت عمدہ رہے گی۔ آپ کے چھٹے گھر میں کا مالک جو ہے اس وقت آپ کے دوسرے گھر میں موجود ہے، 5ویں نظر سے دیکھ رہا ہے، تو آپ کی صحت اس ہفتے اچھی رہے گی۔ آپ کے خفیہ دشمن جو ہے ان کے لیے یہ وقت آپ بڑا خطرناک ثابت ہوگا، اور یہ آپ کے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے ازدواجی اور شراکتی معاملات پچھلے ہفتے تھوڑا سا کمزوری کا شکار تھے، دگرگوں تھے، تھوڑی سی دوری موجود تھی، کیونکہ یہاں کیتو موجود ہے، اور کیتو جو ہے آپ کو ڈیلے کرتا ہے، وہ سست کرتا ہے، کاہل کرتا ہے، وہ آپ کو ذہنی پریشانی کا مبتلا کرتا ہے۔ تو ابھی بھی کیتو یہاں پہ موجود ہے، تو یہ صورتحال تھوڑی سی پچھلے ہفتے کی طرح رہے گی، مگر آپ کو ریلیف یہ ملے گا کہ آپ کے 7ویں گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے لگن سے نکل کر آپ کے خانہ مال کے اندر داخل ہوگا، تو یہ ایک بہتر صورتحال یہاں پہ ہو سکتی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ۔ جہاں تک تعلق ہے شراکتی معاملات کو، تو شراکتی معاملات بھی اس ہفتے نسبتاً بہتر ہوں گے، بہت اچھے نہیں مگر نسبتاً بہتر ہوں گے۔ پچھلے ہفتے میں بھی تھوڑی سی اس میں ایک ٹینشن موجود تھی، مگر اس ہفتے وہ اس ٹینشن میں کچھ نہ کچھ کمی آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ آپ اس ہفتے طویل سفر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ آپ کے 9ویں گھر کا لارڈ جو ہے آپ کے 5ویں گھر کے اندر موجود ہے، اور وہ 5ویں نظر سے آپ کے 9ویں گھر کو دیکھ رہا ہے، تو اگرچہ نیچ کا ہے مگر اس کے باوجود 5ویں نظر آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتی ہے، تو آپ سفر طویل آپ کے لیے مناسب رہے گا۔ مگر مستقل اگر آپ رہنا چاہتے ہیں، آپ امیگریشن لینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ کاروباری حضرات کے لیے اور نوکری پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ مناسب رہنے کا امکان ہے۔ آپ کے 10ویں گھر کا جو مالک ہے وہ آپ کے تیسرے گھر کے اندر موجود ہے، ایک اچھی پوزیشن میں موجود ہے۔ عطارد زہرہ اور زحل کی تیسری نظر جو ہے آپ کے 9ویں گھر کے لارڈ کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہی ہے، تو آپ کے کاروباری معاملات حسب دستور بہتر انداز میں آگے بڑھیں گے، فائدہ مند انداز میں آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح نوکری پیشہ افراد کے لیے بھی یہ وقت جو ہے بہت اچھا رہے گا، بینیفیشل رہے گا۔ آپ اسی طرح اسٹیبل انداز میں آگے بڑھتے رہیں، اور کسی جلد بازی میں کیے گئے فیصلے سے بہرحال آپ نے تھوڑا سا گریز کرنا ہے۔ آپ کی قسمت کا جو مالک ستارہ ہے وہ آپ کے اس وقت لگن میں موجود ہے، یعنی آپ کے 11ویں گھر کا ستارہ جو ہے لارڈ جو ہے آپ کے لگن میں موجود ہے، تو قسمت بھی آپ کی یاوری کرتی ہوئی اس دفعہ نظر آئے گی۔ اگر آپ کوئی عملی قدم کسی معاملے میں اٹھاتے ہیں تو اس میں آپ کو کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ تو یہ تھی جناب برج حوت والوں کی مجموعی صورتحال، ان کے لیے ہفتہ بہتر رہے گا۔ برج حوت کا اس ہفتے کا صدقہ ہے کہ آپ کوئی سفید رنگ کی کوئی چیز جو ہے، کوئی آٹا، چاول یا چینی وغیرہ اگر آپ دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔
تو جناب یہ تھی ہماری رائے. امید کرتا ہوں آپ کو ہماری رائے پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمیں دیں اگلے ہفتے تک کی اجازت. خدا حافظ.